को बताता है। लोहार की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस अखरोट को तोड़ती है और उसे खा लेती है। लोहार को इसी प्रकार काफी दिन गुजर जाते हैं। 10 महीनों के बाद लोहार की पत्नी ने गिलहरी के कहे अनुसार ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र की प्राप्ति के बाद लोहार और लोहारिन बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे वह दोनों लड़के बड़े हो रहे थे। लोहार का बड़ा लड़का बड़ा ही कुटिल तथा दुष्ट स्वभाव का था, जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही दयालु तथा प्रेम बांटने वाला था। एक दिन की बात है, लोहार का बड़ा बेटा कान्हू एक धनुष बाण उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह चलते चलते जंगल में काफी दूर तक निकल जाता है। तभी उसने देखा एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बैठे हैं। अरे वाह, शिकार तो सामने ही है। चलो जल्दी से अपना धनुष संभालता हूँ और इन पक्षियों पर निशाना लगाता हूँ। तीर जैसे ही कमान से छूटता है तो सीधा जाकर कबूतर के लगता है। कबूतर तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? तूने मेरे पति को तीर क्यों मार दिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मूर्ख चिड़िया, तू अपनी जुबान कुछ ज्यादा ही चला रही है। रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह अपना तीर उस कबूतरी के ऊपर तान देता है। रुक जाइए भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर आप इन मासूमों को क्यों मार रहे हैं? आखिर इन्हें मारकर आपको क्या मिल जाएगा? तू हट जा प्रेम, आज मैं इस चिड़िया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, इस चिड़िया को मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा, तभी आप इस चिड़िया को मार सकते हैं। चल चल ठीक है, तेरी वजह से आज मैं इन दोनों को जीवित छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज मैं इस चिड़िया को मार ही डालता। इतना कहकर कान्हू वहाँ से चला जाता है। अरे आपको तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है। रुको, मैं तुम्हारा तीर निकाल देता हूँ और तुम्हारे घाव के ऊपर दवाई लगा देता हूँ, जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर प्रेम कबूतर के तीर निकाल देता है और जल्दी से कुछ दवाई की पत्तियां तोड़ता है और कबूतर के घाव पर लगा देता है। अरे बेटा, तुम तो कितने दयालु हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे एकदम विपरीत है। यदि आज आप नहीं आते तो वह दुष्ट हम दोनों की जान ले लेता। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह दोनों कबूतर और कबूतरी वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे बेटा, आज तुम दोनों को मेरे साथ जंगल में चलना है। आज तुम दोनों का भविष्य तय होना है। ठीक है पिताजी, हम दोनों जरूर चलेंगे। इतना कहकर वे तीनों जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वे तीनों चलते चलते जल्दी ही उस अखरोट के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गिलहरी बहन, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैं अपने दोनों पुत्र को लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप ही बताइए इन्हें क्या करना है। फिर वह गिलहरी अपने पास से ही 2 अखरोट निकालती है, जिसमें से एक अखरोट बहुत ही चमकीला तथा दूसरा साधारण ही था। बेटा, अब तुम दोनों इसमें से एक एक अखरोट उठा लो। इन्हीं अखरोटों से तुम दोनों का भविष्य तय होगा। अरे वाह, ये चमकीला अखरोट तो कितना आकर्षक है। जरूर ये अखरोट मेरी किस्मत बदल देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस चमकीले अखरोट को ही उठा लेता हूँ। इतना सोचकर कान्हू पहले ही उस चमकीले अखरोट को उठा लेता है और उसका छोटा भाई उस साधारण अखरोट को ही उठा पाता है। अब तुम दोनों बारी बारी से अपने अखरोट को जमीन पर फेंको। गिलहरी की यह बात सुनते ही कान्हू अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है। अखरोट जमीन पर गिरते ही अखरोट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस अखरोट में से एक सफेद रंग का शाही घोड़ा निकलता है, जिसकी पीठ पर एक तलवार बंधी हुई थी। अरे वाह, ये तो कितना शाही घोड़ा है और इसकी पीठ पर तो एक धारदार तलवार भी है। इस तलवार से तो मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। इतना सोचकर कान्हू उस घोड़े पर सवार हो जाता है। पिताजी, आप दोनों घर वापस आ जाना, मैं चलता हूँ। फिर कान्हू अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेम भी अपना अखरोट जमीन पर फेंकता है तो उसके अखरोट से एक चमकीला पत्थर निकलता है।
बेटा, तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखना। इस पत्थर से तुम किसी भी मृत जीव को जीवित कर सकते हो। इसके बाद वे दोनों वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन पिताजी, भैया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? वो तो हम दोनों से पहले निकले थे। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि कानू कहीं घूमने के लिए चला गया होगा। तुम चिंता ना करो, वो जल्दी ही आ जाएगा।